हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट रेजिस्टेंस जोन को। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के पास जाने से पहले ही मार्केट रिवर्स क्यों हो गया। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है तो मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहीं से रिवर्स हो गया, जबकि इस कैंडल को यहाँ तक जाना चाहिए था रेजिस्टेंस जोन के पास तक। लेकिन उससे पहले रिवर्सल होने का मेन कारण क्या था, अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है तो इसके पीछे हमें देखना है कोई रिवर्सल पॉइंट तो नहीं है, रेजिस्टेंस पॉइंट या ट्रेड लाइन तो नहीं। तो इसके पीछे देखेंगे तो एक और रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला रेजिस्टेंस। अब देखिए इस रेजिस्टेंस जोन को हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर रेक्टेंगल पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से। अब हम इसको ऐसे लगा दिए, यहाँ तक लगा दिए। अब देखिए इसके पीछे एक और रेजिस्टेंस जोन है। जैसे इस यहाँ से सेलिंग हुआ था, इसीलिए यहाँ से भी सेलिंग हुआ है। क्यों हुआ, अब देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से सेलिंग हुआ और इसी रेजिस्टेंस जोन को फॉलो करते हुए मार्केट यहीं से सेलिंग हुआ। और इसीलिए इस रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट यहाँ से सेलिंग हुआ, फिर उसके बाद ऊपर गया, लेकिन ऊपर तक नहीं गया, यहीं से रिवर्स होने का मेन पॉइंट क्या था, ये वाला रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से सेल हुआ, इसीलिए ये भी यहाँ से सेल हुआ। अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे और टारगेट हमारा यहीं तक रहेगा, ये जो सपोर्ट पॉइंट है। तो एंट्री के लिए क्या करेंगे हम, जैसे एंट्री हमें कहाँ लेना है, इस वाले पॉइंट पे एंट्री लेना है हमें। और एसएल पॉइंट अपने अनुसार रख सकते हैं, 10 पॉइंट या 12 पॉइंट, जितना आपको क्षमता हो रख सकते हैं। लेकिन 10 पॉइंट का एसएल बहुत ही अच्छा होता है। और टारगेट पॉइंट हमारा कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे लेना है, यहाँ तक का टारगेट रहेगा। और एक और दिखाते हैं एग्जांपल। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से सेलिंग हुआ था, तो इसीलिए मार्केट यहाँ से ऊपर तक गया। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है ये वाला, लेकिन यहीं से मार्केट रिवर्स होना चाहिए था, यहाँ से सेलिंग होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सेलर होते हैं हर रेजिस्टेंस जोन के पास। लेकिन इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट कर गया और इसके ऊपर जाकर सेलिंग हुआ। क्या रीज़न है कि यहाँ ऊपर जाकर ही सेलिंग हुआ, तो हम इस रेजिस्टेंस जोन को देखेंगे, इसके पीछे कोई रिवर्सल पॉइंट या रेजिस्टेंस जोन तो नहीं है। अब यहाँ इसको देखेंगे, इसके पीछे एक और रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला। जैसे यहाँ से सेलिंग हुआ था, इसीलिए यहाँ से भी सेलिंग हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस जोन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट, ये चीज़ हो गया। अब देखिए जैसे मार्केट यहाँ से सेलिंग हुआ था और उसी प्रकार मार्केट जैसे यहाँ से सेलिंग हुआ, उसी प्रकार यहाँ से भी सेलिंग हुआ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट यहीं से जो है सेलर एक्टिव हुए थे, बहुत तेज़ी से नीचे ले गए थे, इसीलिए यहाँ से भी बहुत तेज़ी से नीचे ले गए मार्केट को। अब इसके पीछे रेजिस्टेंस जोन है, इसीलिए इस रेजिस्टेंस जोन को मार्केट फॉलो नहीं किया हुआ है। अब जैसे हमें एंट्री लेना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे। टूल्स पे जाने के बाद इस वाले पॉइंट पे जाएंगे, हम टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 60 पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम अपने अनुसार रिस्क रिवार्ड रेशियो हम सेट कर सकते हैं, जितना आपका मन करे। जैसे 10 पॉइंट अच्छा होता है, आप चाहे तो 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, जितना मन करे आप रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर हम जैसे ट्रेड लेते हैं तो 10 पॉइंट का सेल हो गया और टारगेट यहाँ तक हुआ। टारगेट यहीं तक ही क्यों सेट हुआ, क्या रीज़न है, ऐसे एंट्री ले लिए तो टारगेट कैसे जानेंगे कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी जा रही है, तो यहाँ देखिए एक ट्रेड लाइन लेते हैं और यहाँ से इसी तरीके से लगा देंगे। तो देखिए ट्रेड लाइन, जैसे ही हमने ट्रेड लाइन ये खींचा हुआ है यहाँ तक, तो मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास ऊपर गया, फिर ट्रेड लाइन को टच किया, ऊपर गया, फिर तीसरी बार ट्रेड लाइन को टच किया, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया ऊपर के साइड। तो यहाँ पे एंट्री लेंगे तो यहीं तक ही हमारा टारगेट रहेगा। अब एक आख एग्जाम्पल हम और देखते हैं, इधर देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम इसको। अब देखिए
जैसे इस वाले पॉइंट पे अब हम करेंगे क्या, देखिए मार्केट यहाँ से सेलिंग हुआ, फिर ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस को नहीं छुआ, उससे पहले ही रिवर्स हो गया। क्या रीज़न था, तो इसका पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे देखेंगे जो बायर है यहाँ पे बाइंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे कैंडल छोटी छोटी बनती चली गई है, तो यहाँ पे बायर कमज़ोर हो गए हैं। पहला रीज़न ये था। और दूसरा रीज़न इसके देखेंगे, इसके जो रेजिस्टेंस है इसके पीछे कोई रिवर्सल पॉइंट तो नहीं है, तो इसके पीछे एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, इसीलिए यहीं से मार्केट देखिए यहाँ से सेलिंग हुआ था, तो इसीलिए यहाँ से भी सेलिंग हुआ है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाते हैं और देखते हैं। देखिए इस वाले पॉइंट पे हमने एक रेक्टेंगल लगा दिया। अब देखेंगे, देखिए मार्केट यहाँ से सेलिंग हुआ, इसीलिए यहाँ से भी सेलिंग हुआ है बहुत तेज़ी से। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब भी रेजिस्टेंस हो और उस रेजिस्टेंस के पीछे कोई रिवर्सल पॉइंट हो, रेजिस्टेंस हो या टेल लाइन हो, जो भी हो, तो उसको भी ध्यान देना है कि जो मार्केट रिवर्स होता है तो क्यों, क्या कारण होता है, क्यों रिवर्सल होता है। तो देखिए यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक नहीं गया, उससे पहले ही रिवर्स हो गया, क्योंकि यहाँ से सेलिंग हुआ था, इसी रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग हुआ था, इसीलिए यहाँ से भी सेलिंग हुआ है। अब जैसे सेलिंग हो गया, ये चीज़ हो गया। और जैसे यहाँ पे अगर एंट्री भी बनाते हैं तो हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, तो टारगेट जो कि ये वाला जो सपोर्ट पॉइंट है यहाँ तक टारगेट रहेगा। टारगेट लगाने के लिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहीं तक का ही टारगेट हमें बनाना है। जैसे यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा।